नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, जागो पंच का एक निश्चित उद्देश्य है और निश्चित एक सिद्धांत है। उसी सिद्धांतों पर लगातार जागो पंच कार्य कर रहा है। तो साथियों, वो सिद्धांत क्या हैं, वह उद्देश्य क्या है, यह आप सभी को पता है कि हमारे समाज से अंधविश्वास और पाखंड समाप्त हो जाए और जो ये जातियों के रूप में हजारों भागों में बटा हमारा समाज है, यह समानता और भाईचारे को अपना ले और सभी आपस में मिलजुल कर रहें और मानवता की रक्षा के लिए काम करें। इसीलिए लगातार जागो पंच आपके सामने अंधविश्वास, पाखंड और जातीय भेदभाव को ख़त्म करने के लिए कार्य कर रहा है। और जातीय भेदभाव हमारे समाज में कहाँ से आया, इसका सूत्रधार कौन है? इसका सूत्रधार केवल हमारे समाज के ये पौराणिक ग्रंथ हैं। इन्हीं पौराणिक ग्रंथों की वजह से आज हमारे समाज में अंधविश्वास और पाखंड अपनी जड़ें जमाए हुए हैं। तो साथियों, आप सभी लगातार जागो पंच को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आग्रह करिए कि वह इसे सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल को देखेंगे वह अपने आप अंधविश्वास और पाखंड से दूर होंगे। क्योंकि पौराणिक ग्रंथों में आपको मिलेगा कि कैसे जो चीज़ें नहीं हो सकती, अप्रत्याशित घटनाओं को इन्होंने बढ़ा चढ़ाकर, नमक मिर्च लगाकर ऐसा चटकारा लगा के प्रस्तुत किया है कि हम उसे अलौकिक, ईश्वरीय समझकर मान लेते हैं। लेकिन ईश्वर को ज़रूरत नहीं है किसी आडंबर की। ईश्वर को ज़रूरत नहीं है कि किसी को मछली के पेट से पैदा करने की, कि अब वो मानव पैदा कर रहा है, या दूसरी प्रजाति का, जैसे भैंस के कभी भी आपने सुना नहीं होगा बैल का बच्चा होते हुए, लेकिन आपने जानवरों के पेट से आदमी का बच्चा होते हुए सुना है और आपने देखा है। तो साथियों, आप सभी अंधविश्वास और पाखंड को ख़त्म करने के लिए जागो पंच को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाइए। और सबसे बड़ी बात ये कि जो पौराणिक ग्रंथों से कहानियाँ लेकर जागो पंच आपको सुनाता है, वह पूरी तरह से पौराणिक कथाओं की सत्यता को बयां करता है कि कैसे हमारे समाज में अंधविश्वासों को डाला गया है। तो इसी संदर्भ में आज लेके आए हैं श्रीमद् भागवत कथा से एक ऐसी कथा जो आपको आश्चर्यचकित कर देगी। लेकिन यहाँ पर आप जो कहानी जिसके ऊपर है वह है ऋषि श्रृंगी। और श्रृंगी ऋषि दो थे, आप गलतफहमी में हो जाएंगे, इसीलिए मैं पहले से यह एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्योंकि हमारी जो आहत गैंग है, वो आहत गैंग, मैं सुनाऊंगा कहानी महाभारत वाले श्रृंगी की, और ये लोग उठा के लेके चले जाएंगे रामायण काल वाले श्रृंगी की, राम के जीजा की बात करने लगेंगे। तो यहाँ पर मैं राम के जीजा की कहानी नहीं कह रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ महाभारत के श्रृंगी की। तो सबसे पहले जान लीजिए कि रामायण में श्रृंगी कौन था। रामायण में श्रृंगी उन्हें कहा जाता था जो प्रभु श्री राम की एक बड़ी बहन थी, शांता, यानी शांता जी वो राम की बहन थी। और इस शांता के साथ श्रृंगी ऋषि का विवाह हुआ था। और यहाँ पर जो श्रृंगी के पिताश्री विभांडक थे, यह बड़े ही तपस्वी, बहुत बड़े तपस्वी थे। एक दिन ये गंगा में स्नान कर रहे थे, तो उस नदी में इनका वीर्य गिर गया और एक हिरणी ने पी लिया। और उसी समय जब हिरणी ने ये पिया था वीर्य, तब जाके श्रृंगी ऋषि का जन्म हुआ था। जब श्रृंगी ऋषि जन्मे, तब आप सभी ये समझ सकते हैं कि कैसे एक हिरणी ने श्रृंगी ऋषि का जो वीर्य था वह पी लिया और वह गर्भवती हो गई। और हिरणी के पेट से ऋषि श्रृंगी का जन्म हुआ। और इन्हीं ऋषि श्रृंगी के प्रयासों से ही राम का भी जन्म हुआ, ऐसा
रामायण में लिखा गया है। लेकिन अब यहाँ पर जीजा कैसे हो सकता है अपने साले के जन्म का कारण, यह जानने के लिए आप रामायण या जो मेरे और पीछे के वीडियो हैं उन्हें देखें, क्योंकि आज ज़्यादा समय नहीं है कि मैं इसके बारे में आपको बताऊं, क्योंकि यहाँ पे चर्चा आज हम करेंगे महाभारत के श्रृंगी ऋषि की। यह भी कितने बड़े चमत्कारी थे। और यहाँ पर आप देखेंगे राजा परीक्षित जो थे उनको इसी श्रृंगी ने श्राप दिया और वह बेचारे मारे गए। तो आइए चलते हैं कहानी की ओर। एक दिन राजा परीक्षित बड़ा ही जो नाटकीय घटनाक्रम है, ये लिखने में बड़े महारत हासिल थे। कहानी को इधर से उधर घुसेड़ना ये लोग बड़े ही शातिर थे। लेकिन अब कहानी यहाँ आपको समझ में आ जाएगी कि कैसे इन्होंने, जो क्षत्रिय थे, वो क्षत्रिय आज भी द्वारपाल बने हुए हैं। जो भी क्षत्रिय हैं वे ब्राह्मणों के द्वारपाल हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपको अभी यहाँ पे ब्राह्मण कहते हुए, श्रृंगी ऋषि कहते हुए मिल जाएंगे। तो चलते हैं। एक दिन राजा परीक्षित धनुष लेकर वन में शिकार खेलने गए हुए थे। हिरणों के पीछे दौड़ते दौड़ते थक गए और उन्हें बड़े जोर की भूख प्यास लगी। जब कहीं उन्हें कोई जलाशय नहीं मिला तब वे पास के ही एक ऋषि के आश्रम में घुस गए। उन्होंने देखा वहाँ आंखें बंद किए करके शांत भाव से एक मुनि आसन पर बैठे हुए थे। इंद्रिय, प्राण, मन और बुद्धि के निरुद्ध हो जाने से वे संसार से ऊपर उठ गए थे। यानी उन्हें सुध बुध नहीं थी कि मेरे आश्रम में कौन आया है, कौन जा रहा है, इसका कोई मतलब नहीं था। वह ध्यान में इतने मग्न थे। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं से रहित निर्विकार ब्रह्मरूप तुरीय पद में वे स्थित थे। ये सारी चीज़ें आप सभी को बाउंस कर रही होंगी, क्योंकि ये बाउंस वाली होने वाली ही चीज़ें हैं। आज इस तरह बाउंस होने वाला कोई मिलेगा नहीं। ये केवल किताबों में आपको मिल जाएगा कि कोई ब्रह्म रूप में हो गया है, तुरीय पद में स्थित हो गया है। ये केवल किताबों की बातें हैं। यह कहीं हकीकत में ये शब्दों के बहुत बड़े खिलाड़ी थे। हकीकत से इसका कोई लेना देना आज नहीं है, केवल ये किताबीय शब्द हैं। तो उनका शरीर बिखरी हुई जटाओं से और कृष्ण मृग चर्म से ढका हुआ था। राजा परीक्षित ने ऐसी ही अवस्था में उनसे जल मांगा, क्योंकि प्यास से उनका गला सूखा जा रहा था। जब राजा को वहाँ बैठने के लिए तिनके का आसन भी ना मिला तो किसी ने उन्हें भूमि पर बैठने को ना कहा। अर्घ्य और आदर भरी मीठी बातें तो कहाँ से मिलती, जब वहाँ पे किसी ने बैठने को नहीं कहा तो ऐसी चीज़ें कहाँ मिलती। तब अपने को अपमानित सम्मान कर वे क्रोध के वश में हो गए। स्वाभाविक सी बात है, किसी को भी क्रोध आ जाएगा। वह जाके वहाँ पे कहेगा कि अरे भाई मैं प्यासा हूँ, पानी पिलाओ, ऐसा खड़ा होके अपेक्षा भी करे। और वहाँ पे वो भी जो तपस्या कर रहा है और वह किसी दूसरे लोक का हो, किसी दूसरी दुनिया में पहुँच गया हो, धरती छोड़ के उसकी आत्मा निकल के बाहर चली गई है, ऐसे वो आत्मध्यान या यूं कहो कि मग्न थे। श्री शौनक जी वे भूख प्यास से छटपटा रहे थे, इसलिए यकायक उन्हें ब्राह्मण के प्रति ईर्ष्या और क्रोध हो गया। उनके जीवन में इस प्रकार का यह पहला अवसर था। वहाँ से लौटते समय उन्होंने क्रोधवश धनुष की नोक से एक मरा सांप उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और अपने राजधानी चले गए। उनके मन में यह बात आई कि इन्होंने जो अपने नेत्र बंद कर रखे हैं, सो क्या वास्तव में इन्होंने अपनी सारी इंद्रिय वृत्तियों का निरोध कर लिया है, अथवा इन राजाओं से हमारा क्या प्रयोजन है। यूँ सोचकर उन्होंने झूठ मूठ समाधि का ढोंग रचा रखा था। अब ये देख लीजिए, यहाँ पर ऊपर शब्द लिखा था कि वह निकल लिए थे एक ऐसे मार्ग पे जहाँ पर वो ध्यान में थे, बहुत गहरे और ब्रह्मलीन थे। और यहाँ पे लिखा देखो, यूँ सोचकर इन्होंने झूठ मूठ का समाधि का ढोंग रचा रखा था। उन समीक मुनि का पुत्र बड़ा तेजस्वी था। वह दूसरे ऋषि कुमारों के साथ पास ही में खेल रहा था। जब उस बालक ने सुना कि राजा ने मेरे पिता के साथ दुर्व्यवहार किया है, तब वह इस प्रकार कहने लगा। थोड़ा गौर करिएगा इस बात को कि यहाँ पर जो भी इन ब्राह्मणीय व्यवस्थाओं को मानता है, तो आज ये ब्राह्मण के मुंह से
श्रीमद् भागवत कथा में बहुत बड़ी सच्चाई निकल रही है और इस सच्चाई को जन जन तक जाना चाहिए। इसलिए आप सभी से आग्रह है कि जो अब मैं लाइनें पढ़ने जा रहा हूँ, इन लाइनों की वजह से ये वीडियो आप आगे प्रसारित करिए। देखिए क्या कह रहा है वो बालक। हे ये नरपति कहलाने वाले लोग उच्छिष्ट भोजी कौओं के समान संड मुसंड होकर कितना अन्याय करने लगे हैं। ब्राह्मणों के दास होकर भी ये दरवाजे पर पहरा देने वाले कुत्ते के समान अपने स्वामी का ही तिरस्कार करते हैं। ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को अपना द्वारपाल बनाया है, उन्हें द्वार पर रहकर रक्षा करनी चाहिए। घर में घुसकर स्वामी के बर्तनों में खाने का उसे अधिकार नहीं है। अतएव उन्मार्ग गामियों के शासक भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधार जाने पर इन मर्यादा तोड़ने वालों को आज मैं दंड देता हूँ। मेरा तपोबल देखो। अपने साथी बालकों से इस प्रकार कहकर क्रोध से लाल पीला आंखों वाले उस ऋषि कुमार ने कौशिकी नदी से जल से आचमन करके अपनी वाणी रूपी वज्र का प्रयोग किया। कुलांगर परीक्षित ने मेरे पिता का अपमान करके मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसलिए मेरी प्रेरणा से आज के 7वें दिन तक्षक सर्प उसे डस लेगा। देखिए यहाँ पर कैसे एक छोटा बालक, क्रोध तो आना चाहिए लेकिन उस छोटे बालक के अंदर कितना विष भरा था। वो विष छोटे बालक के अंदर आया कहाँ से? उसे कैसे पता लगा कि ये क्षत्रिय उनके द्वारपाल हैं? इन कुत्तों को उनके घर के अंदर नहीं घुसना चाहिए। ये किसने कहा? ये उसी ने कहा होगा जो आंखें बंद किए तपस्या कर रहा था, वह चर्चा कर रहा था, तभी इस बालक को पता चला, वरना इसको पता ना चलता। तो यहाँ पर वो तपस्वी था। आप सभी गौर करिएगा, वो तपस्वी सही था, सच था, जो अपने बालक के अंदर इतना बड़ा विष इंजेक्ट कर रहा था। तो यहाँ पर हम सभी ये जो श्रेष्ठ जाति के पैदा लोग हैं, इन्हें हम अपना श्रेष्ठ तो मान लेते हैं, लेकिन क्या ये वास्तव में श्रेष्ठ होते हैं? ये जब अपनी ही वर्ण व्यवस्था के बनाए हुए लोगों को नीच और कुत्ता बना देते हैं, तो ये कौन होते हैं? हमारे मालिक बनने वाले। ये हमें खिलाते नहीं हैं, ये हमारा खाते हैं, लेकिन ये हमारे मालिक बन जाते हैं। तो साथियों, ज़्यादा ना बोलते हुए चलते हैं अभी पुस्तक के अंशों पर। देखते हैं कि इनके पिताजी कितने बड़े बुद्धिमान थे जो अपने बेटे से ये शाप वापस लेते हैं, लेवाने की कहते हैं या नहीं। ऐसा नहीं कहा होगा, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ। देखिए, इसके बाद वह बालक अपने आश्रम पर आया और अपने पिता के गले में सांप देखकर उसे बड़ा दुख हुआ था, तथा वह धाड़ मार के रोने लगा। विप्रवर शौनक जी शमीक मुनि ने अपने पुत्र का रोना चिल्लाना सुनकर धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और देखा कि उनके गले में एक मरा सांप पड़ा है। उसे फेंककर उन्होंने अपने पुत्र से पूछा, बेटा तुम रो क्यों रहे हो? किसने तुम्हारा अपकार किया है? उनके इस प्रकार पूछने पर बालक ने सारा हाल कह दिया। ब्रह्म ऋषि शमीक ने राजा के शाप की बात सुनकर अपने पुत्र का अभिनंदन नहीं किया। उनकी दृष्टि में परीक्षित शाप के योग्य नहीं थे। उन्होंने कहा, ओह मूर्ख बालक, तूने बड़ा पाप किया। खेद है कि उनकी थोड़ी सी गलती के लिए तूने उनको इतना बड़ा दंड दे दिया। तेरी बुद्धि अभी कच्ची है। तुझे भगवत स्वरूप राजा को साधारण मनुष्यों के समान नहीं समझना चाहिए, क्योंकि राजा के दुष्ट तेज से सुरक्षित और निर्भय रहकर ही प्रजा अपने कल्याण का संपादन करती है। और जिस प्रकार राजा का रूप धारण करके भगवान पृथ्वी पर नहीं दिखाई देंगे, उसी पर समय चोर बढ़ जाएंगे और आरक्षित भेड़ों के समान एक क्षण में ही लोगों का नाश हो जाएगा। और राजा के नष्ट हो जाने पर धन आदि चुराने वालों पर का बोलबाला बढ़ जाएगा। तो साथियों, यहाँ पर राजा को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ये उनके बाप कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप सभी ने गौर किया, वो एक राजा ना रहने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं कहा कि तू उस सांप को वापस ले, उस सांप को का असर कम कर, ऐसा नहीं कहा, क्योंकि
पीछे भी बहुत सारे श्राप दिए गए थे, बहुत सारे श्राप दिए गए हैं, लेकिन उन श्रापों को का असर कम किया गया था। लेकिन यहाँ पर उन्होंने उन श्रापों का असर कम करने की बात नहीं की, केवल यही कहा कि तूने मूर्ख बालक गलत काम किया। अरे जब वो बालक मूर्ख था तो उसके अंदर अबोध था, तो उसके अंदर इतना बड़ा जहर आया कहाँ से? जो जातीयता का दंभ भरा हुआ था वह आया कहाँ से? तो जब यह दंभ हस्तांतरित वंशानुगत चला आ रहा है तो ये किसका अहित करेगा? आज जब हमारा समाज शिक्षित होता जा रहा है तो निश्चित तौर पर वह दंभ जो इनका है उसकी जानकारी होती जा रही है, और जैसे जैसे इनके दंभ की जानकारी हमारे समाज को होती जाएगी, हमारा समाज शिक्षित होता जाएगा, वैसे ही वैसे ये रेत के घर की तरह भर भरा कर गिरते रहेंगे। अब ज़्यादा दिन नहीं है इनका ये किला टिका रहे, क्योंकि अब झूठ, आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास ये कुछ ही समय के मेहमान हैं, यह ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। तो साथियों, आप सभी को आज का ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक त्वरित गति से पहुंच जाए। इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहूँगा। जय भीम, जय मंडल जी।